राहत की उम्मीद के साथ जरूर गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, फिर वापस हाई कोर्ट आना पड़ा, लेकिन राहत मिली नहीं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली घटना है कि बगैर आदेश की कॉपी आए, बगैर आदेश अपलोड हुए, किसी आदेश पर स्टे हो गया। आपने कभी न्यायपालिका के इतिहास में सुना नहीं होगा। आपके लीगल एक्सपर्ट हैं संजय शर्मा जी, उनसे पूछ लीजिए, या कोई और अगर जानकार होगा उनसे पूछ लीजिएगा। कभी भारत के न्यायपालिका के इतिहास में कभी हमने सुना नहीं कि स्टे किस बात का दिया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट से एक ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में कहा जाता है कि ईडी बायस है, जिस ऑर्डर में कहा जाता है सेक्शन, आप ये जान लीजिए इस पीएमएलए के मामले में सेक्शन 45 की सुनवाई के बाद ही जमानत का प्रावधान है। यानी कि जज को संतुष्ट होना होगा कि यह व्यक्ति निर्दोष है। और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से सुनवाई चल रही है ट्रायल कोर्ट में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पहले ट्रायल कोर्ट जाओ। यानी देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी यह लगता है कि सबसे सही सुनवाई की जगह ट्रायल कोर्ट है। इस ऑर्डर में क्या लिखा गया? कहा गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं ट्रायल कोर्ट बेल देने में विलंब करती हैं, बेल देने में कोताही करती हैं, बेल देने में हीला हवाली करती हैं, जिसके कारण से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे बोझ बढ़ रहा है। ये सारा जिक्र उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर किया है, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है न्याय बिंदु जी का। आप देखिए, एक जज को पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गाली देने में लग गई, जिसने बेल दिया अरविंद केजरीवाल को। और जब वो हाई कोर्ट पहुंच गई उसके खिलाफ मोदी सरकार की ईडी, तो ईडी ने बगैर आदेश रखे, बगैर ऑर्डर की कॉपी रखे स्टे ले लिया। किस बात का स्टे ले लिया? और उससे भी बड़ी बात कि जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी की है कि जो गलती हाई कोर्ट ने किया वो गलती हम नहीं करेंगे। यानी कि हाई कोर्ट ने बगैर आदेश की कॉपी के जो आदेश दिया वो गलत था और वो गलती हम नहीं करेंगे। जब हमारे जज ने कहा, जब हमारे वकील ने कहा जज साहब से कि आप हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया है, आने वाला है, जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में सुनवाई कर लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आदेश की कॉपी आए बगैर आदेश देना एक गलत फैसला था और ये अनयूजुअल है, असम्मान है, अप्रत्याशित है। तो जब इस तरीके से ईडी एक आदमी के पीछे पड़ के काम करेगी, अरविंद केजरीवाल के प्रति दुर्भावना के साथ काम करेगी, बायस के साथ काम करेगी, तो आप क्या कर सकती हैं बताइए? तो मैं तो ये मानता हूं सीधे तौर पे कि पूरा देश इस बात को देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। एक जज जो किसी के पक्ष में फैसला दे दे उसको गाली देने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ट्विटर पे गालियां देते हैं, फेसबुक पे गालियां देते हैं, वीडियो बना बना के गालियां देते हैं। ठीक, फिर तो ट्रायल कोर्ट कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, ये हर कुछ अपने हिसाब से क्यों? अभी आपने कह दिया कि निचली अदालत से फैसला आया तो हर कोई उन जज को गाली देने लग गया। अभी हाईकोर्ट ने अगर इस पर स्टे लगाया तो आपको तो वो फैसला भी पसंद नहीं आ रहा ना। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ से ईडी जो है वो ऐसे कैसे कर ले रही है, ईडी सब कर रही है, आपको निचली अदालत पर आज भरोसा है, लेकिन आप हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आप भी अपनी सुविधा के हिसाब से पसंद कर रहे हैं ना। निचली अदालत से अगर नहीं होता आपके हाथ में, अर्पिता जी, मैं पूरा भरोसा, मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी थोड़ी मदद कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं पूरा भरोसा करना चाहता हूं। किस बात पे भरोसा करूं? आपके सामने मैं कोई विषय लाऊं ही नहीं और कहूं कि इस काम के लिए आप स्टे दे दीजिए। आप हाई कोर्ट हैं, देश के उच्च न्यायालय है, दिल्ली के उच्च न्यायालय है। मेरी मदद कीजिए, कोई समझा दे, कोई अधिवक्ता, कोई जानकार, कोई न्यायपालिका का पूर्व जज, कोई तो समझा दे कि बगैर आदेश की कॉपी के किस बात पे कोई जज स्टे दे सकता है। और इस पे तो टिप्पणी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि ये करना गलत था और ये गलती हम नहीं करेंगे, ये करना असामान्य था, अनयूजुअल था, अप्रत्याशित था और ऐसा हम नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में कह चुका है, जिस सुनवाई का जिक्र अभी आपके रिपोर्टर संजय शर्मा जी कर रहे थे।
वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, उनको न्यायपालिका के बारे में बहुत जानकारी है। कोई स्टे अगर लोअर कोर्ट के बेल के ऑर्डर पे लगता भी है अर्पिता जी, तो उसकी प्रॉपर सुनवाई होती है, नोटिस होती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, तथ्यों की जांच पड़ताल होती है, और तब किसी कारण से अगर हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगे तो स्टे लगा सकता है। बगैर सुनवाई के, बगैर नोटिस दिए, बगैर आदेश की कॉपी के ईडी पहुंच गई स्टे लेने और स्टे दे दिया गया। ये कभी आपने सुना नहीं होगा। अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो मुझे बताइए। ठीक है, आप स्टे पे अगर सवाल लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं तो पूरा मुझे लगता है मौका- कि माननीय सर, आप सर्वोच्च ये कह रहे हैं न्यायालय पूरा से मौका मिलना निश्चित चाहिए, रूप से इस वो कॉपी चले जाना चाहिए, उसके बाद स्टे लगना चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना सर? तो फिर ऐसे हाँ। में हाईकोर्ट बिल्कुल। तो ये भी कह रहा है कि ईडी की पूरी दलील नहीं सुनी गई, जो दस्तावेज थे उसको पूरा पढ़ने से मना कर दिया गया कि इतना समय नहीं है। फिर वो ये क्या? जज का अधिकार होता है अर्पिता जी, ये जज का अधिकार होता है। नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं में अगर बात कर किसी रही हूँ। जज आज महोदय के निचली सामने अदालत जाऊं- के लिए ये कहा गया है ना कि वो अरे दस्तावेज सुन तो पूरे लीजिए। नहीं पढ़े गए सर। अर्पिता जी सुनिए, तो सवाल आपने अच्छा पूछा, तो सुन तो लीजिए जवाब। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था में किसी जज का विशेषाधिकार होता है कि वो संजय सिंह को 5 मिनट सुनेंगे या 5 घंटे सुनेंगे या 5 दिन सुनेंगे या 20 तारीख पे सुनेंगे या 2 मिनट के अंदर अगर उनको लगता है कि ये फैसला देने लायक है तो फैसला दे। लेकिन सर, पीएमएलए एक्ट के तहत ये कहते किसी हैं भी ना कि जज का पूरी दलील विशेषाधिकार सुननी है। होगी, ये नियमता है ना सर, ये भी तो नियम है। कब से सुनवाई चल रही है मैडम? इसकी सुनवाई कब से चल रही है? आज से चल रही है क्या? 2 साल से ये मामला चल रहा है। 2 साल से रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, कौन से कागजात छिपा लिए ईडी ने, कौन से कागजात दिखा लिए, ये सारी बातें तो रखी जा चुकी हैं। कितने कितने गवाह इन लोगों ने बनाए, कैसे कैसे उन गवाहों को प्रभावित किया, कैसे उन गवाहों को जेल में डाल के उनसे फिर बयान लेकर उनको छोड़ दिया गया। ईडी के, मोदी सरकार की ईडी के कितने अपराध के बाद भारतीय जनता पार्टी मानेगी कि हां वाकई दुर्भावना के साथ ईडी काम कर रही है? कितने अपराध के बाद? उसकी क्या सीमा है, हमें जानना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया को आपने जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा गया। चलिए, मैं अपनी मैंने अपने बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे न्यायालय ने मना किया है, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी के मामले में पूछ रहा हूं, बताइए क्या आपने आज तक कभी भारत की न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा सुना है कि लोअर कोर्ट बेल का ऑर्डर दे, ट्रायल कोर्ट बेल का ऑर्डर दे और उस ऑर्डर की कॉपी आए बगैर, आदेश में क्या लिखा है नहीं लिखा है ये जाने बगैर उस आदेश पर स्टे लगा दिया जाए? संजय नहीं, कभी सिंह नहीं।